आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। रियासत में शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे और टीआरएस कामयाब होगी, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर ने वस्त मुद्दती इंतखाबात के ख्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद कराने और तमाम मौजूदा अरकान असेंबली को पार्टी टिकट देने का ऐलान किया है। तेलंगाना भवन में कल टीआरएस पार्टी का तौसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए इलेक्शन का इनेकाद कराने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें इंतखाबात की कोई जल्दी नहीं है, इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक्किद किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि वो पार्टी के मौजूदा अरकान असेंबली की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और किसी भी रुकन असेंबली को टिकट से महरूम नहीं किया जाएगा। दोबारा मौजूदा अरकान असेंबली को ही टिकट दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन के लिए अभी 10 महीने बाकी हैं, पार्टी कैडर इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। हर रुकन असेंबली की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहे, इनके मसाइल पर गुफ्तगू करें और उन्हें हल करने के लिए हुकूमत से रुजू करें। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तमाम सर्वे टीआरएस के हक में हैं। अखिलती स्कीमात आवाम तक पहुंचाने के लिए ओहदेदार मिसाली खिदमात अंजाम दे। सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को अखिलती स्कीमात को अखिलियतों तक पहुंचाने, जोश व खरोश का मुजाहरा करने और स्कीमात से इस्तेफादा उठाने के लिए मुकम्मल रहनुमाई करने की हिदायत दी। हज हाउस नामपल्ली पर कल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स का इजलास मुनक्किद किया गया। सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने इसकी सदारत की। इजलास में मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन AHN क्रांति के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासत में अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ट्रेनिंग सेंटर्स में मार्केट की कदर के लिहाज से हुसूल मुलाजिमत के काबिल ट्रेनिंग कोर्सेज को मुतारिफ कराने पर जोर दिया गया। बैंकों से मरबूत कर्जों की इजराई का जायजा लिया गया। जो भी मसाइल हैं, बैंकों से मुशावरत करते हुए इसको दूर करने, छोटे रोजगार की फराहमी के लिए कर्जों के हुसूल में अखिलियतों को जो मसाइल और दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसको दूर करने के लिए बैंकों और अखिलियतों के दरमियान हुसूल रोजगार के लिए पुल का काम करने का मशवरा दिया। किसी भी नए वायरस के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह तैयार। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत हर स्कीम को सियासी गराज या सियासी मफादात की परवाह किए बगैर हर गांव में संजीदगी से अमल करते हुए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर चुकी है। प्रगति भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेडिकल कॉलेजेस के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि किसी भी देहात को हुकूमत की स्कीमात के फवायद से महरूम नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के जज्बे में रियासत का एक एक इंच हिस्सा शामिल है। मिशन भगीरथा इसकी मिसाल है, जिसके जरिए घर घर पानी सरबराह किया गया। मिशन काकतिया के जरिए हर गांव को पानी आबपाशी जरूरतों के लिए सैराब किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दूर दराज के इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दे रही है ताकि वहां बसने वाले अफराद स्कीमात से महरूम ना रहें। कोरोना की सूरत हाल और तिब्बी सहूलतों की फराहमी में दुश्वारियों का हवाला देते हुए केसीआर ने कहा कि वबाई अमराज के माहिरीन ने आने वाले दिनों में मुख्तलिफ अंदाज के वायरस के मंजर आम पर आने की पेशकश की है और तेलंगाना हुकूमत किसी भी वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हैदराबाद के पुराने शहर में बम रखने की इत्तला से सनसनी। हैदराबाद के पुराने शहर में बम रखे जाने की झूठी इत्तला। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने बम रखे जाने की झूठी इत्तला दी। रात 10 बजे के करीब ये इत्तला दी गई। संतोष नगर IS सदन चौराहे के पास ये बम रखा गया है, जिसके साथ ही पुलिस ने चौकस इख्तियार की और तलाशी ली। ताहम ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिसके बाद सब ने राहत की सांस ली। पुलिस ने फोन करने वाले शख्स की शनाख्त संतोष नगर के रहने वाले मोहम्मद अकबर खान के तौर पर की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को 18 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कमसिन बच्चों के कत्ल के बाद खातून ने ले ली फांसी। हैदराबाद में दिल दहलाने वाला वाकया। हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। बालानगर इलाके में कल रात एक खातून ने अपने दोनों कमसिन बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। गौतम नगर की रहने वाली अनीता नामी खातून ने अपने दोनों बच्चों वर्षिनी 22 महीने की और श्रीहन 9 महीने को फांसी देने के बाद खुद भी फांसी ले ली। इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि घरेलू झगड़ों की वजह से खातून ने यह इंतहाई इकदाम किया। ताहम पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आसिफाबाद में शेर के हमले में किसान हलाक।
रियासत तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में शेर के हमले में एक किसान हलाक हो गया। वांकेडी मंडल के चौपनगोड़ा पंचायत के तहत खानापुर गांव के रहने वाले भीमू नामी किसान पर शेर ने आज हमला कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुकामी अफराद का कहना है कि शेर उसे कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। आसपास के चरवाहों की चीखों पुकार पर शेर भीमा की नाश को छोड़कर फरार हो गया। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया और 5 बच्चे हैं। महकमा जंगलात के हुक्काम ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। हुक्काम का ख्याल है कि महाराष्ट्र से आने वाले शेर ने किसान पर हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से रेवंत रेड्डी की मुलाकात, मंगोल नतीजे पर रिपोर्ट पेश। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और मंगोल जिमनी चुनाव में पार्टी की नाकिस मुजाहरे पर रिपोर्ट हवाले की। अगरचे ये मुलाकात खैर सुगाली बताई जा रही है, लेकिन मंगोल जिमनी चुनाव के नतीजे के बाद मुलाकात अहमियत इख्तियार कर चुकी है। रेवंत रेड्डी महकमे दिफा की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के सिलसिले में गुज़िश्ता 3 दिन से नई दिल्ली में हैं। उन्होंने रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए हाई कमान को तजावीज़ पेश की हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने मंगोल जिमनी चुनाव में सीनियर कायदीन के अदम ताउन रवैये की शिकायत की है और कहा है कि इंचार्ज मुकर्रर किए जाने के बावजूद कई सीनियर कायदीन मुहिम के लिए एक दिन भी नहीं गए और न ही उम्मीदवार की कोई मदद की। पार्टी उम्मीदवार पी श्रवंती ने सीनियर कायदीन को मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दिए गए मैसेजेस की तफसीलात पहले ही रेवंत रेड्डी को रवाना कर दी है। बताया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को रेवंत रेड्डी ने बाज़ कायदीन के रवैये से वाकिफ कराया और कहा कि अगर पार्टी में डिसिप्लिन बरकरार रहे तभी आइंदा इंतखाबात में बेहतर मुजाहरे की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.